हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अ रैंडम वीडियो। मुझे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था इस वीडियो बनाने का, बट मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और वो बहुत परेशान था। तो उसने मुझसे पूछा कि सर, रोज़ एक ही दिक्कत आती है कि सेम प्रॉब्लम, बार बार चैलेंजेस आते हैं, बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान था वो। तो मुझे लगा कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ भी आती है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। सो एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसके बारे में। सो जापान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सो जापान में क्या होता है कि जापान के लोग मछलियाँ बहुत पसंद करते हैं। आपने सुना होगा जापान में भूकंप भी बहुत आते हैं। सो वहाँ के लोग बहुत सारा मछलियाँ खाते हैं, ठीक है। तो लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा जैसे घटनाओं को भी झेल कर आज के समय में भी जापान विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा है। सो बड़ी बात है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो लोग मछलियाँ खाते हैं, वो मछलियों को जो खाते हैं वो उनके लिए ताज़ी मछलियाँ वो पसंद करते हैं। तो क्या हुआ एक बार कि मछुआरे मछली मार के लाते थे, लोग जितने खरीदते थे, बट जो मछलियाँ बच जाती थीं उनको अगले दिन जब वो ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते थे तो लोग नहीं खरीदते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ताज़ी मछलियाँ चाहिए थी। तो मछुआरे बहुत परेशान हुए। मछुआरों ने क्या किया, मछुआरों ने धीरे से सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा सा फ्रीज़र निकाला, है ना, डीप फ्रीज़र। उसमें मछलियाँ रखना शुरू हुई। लेकिन बासी मछलियाँ तो बासी, जिसको ताज़ा खाने की आदत थी उन्हें बार बार ये समझ में आ जाए कि ये मछलियाँ तो बासी हैं, तो उन लोगों ने उसको भी डिनाई करना शुरू कर दिया। तो फिर से मछुआरों के सामने प्रॉब्लम आ गई। लेकिन मछुआरे हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने क्या किया, बड़ा सा कंटेनर मंगाया, उसमें वो मछलियों को डाल देते थे, ठीक है। मछलियाँ वो जहाँ से लेकर आते थे उनको लेकर आते थे और बाज़ार में बेच देते। लेकिन फिर भी क्या होता था कि जब वो जहाँ से लेकर आते थे मछलियों को, या मछलियाँ वहाँ रहती थी, तो मछलियाँ उस छोटे से एरिया में एक कंटेनर में घूमते घूमते कूदते फांदते थक जाती थी और वो मरी मरी सी ही रहती थी। तो लोग उसको भी ख़रीदना बंद कर दिए। तो फिर क्या किया, जो वहाँ के मछुआरे थे उन्होंने एक प्रॉब्लम का इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया, सोचा कि इसको जगाए रखने के लिए मछलियों को क्या करना होगा, क्योंकि मछलियाँ बिल्कुल मरी मरी सी सोई सी रहती थी। तो उन्होंने सोचा इसको जगाने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने उसमें एक शार्क डाल दी, उस जो टैंक था। अब शार्क से बचने के लिए मछलियाँ भगती रहती थीं। तो ये चैलेंजेस उसी शार्क के जैसे हैं जो आपके जैसी मछलियों को जगाए रखने के लिए होना चाहिए। सो इसको, चैलेंजेस को, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। सो चैलेंजेस को ऐसे एक्सेप्ट करिए कि ये आपके सर्वाइवल के लिए हैं। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में कोई मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। आपकी लाइफ रोज़ की एक ही जैसे चलती रहेगी। सो चैलेंजेस इज़ अ गुड थिंग। सो एक कहानी के थ्रू मैंने समझाया। अगर किसी के कुछ और क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट में भी बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सो मैं आपको किसी कहानी के थ्रू या किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।